नमस्कार दोस्तों। गर्मियों का मौसम आ गया है, गर्मियां दस्तक दे चुकी हैं और अखबार में आ रहा है कि गर्मियां बढ़ती जा रही हैं और शायद इस साल बड़ी भयंकर गर्मी पड़ेगी। तो आखिर क्यों बढ़ रही है ये गर्मी? इंसान ही असल में इसका असली जिम्मेवार है। तो आइए जानते हैं इसको कैसे रोका जा सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि आज से 50 साल पहले की गर्मी और आज की गर्मी में इतना फर्क क्यों है? क्यों मई जून में बाहर निकलना किसी सजा से कम नहीं होता? और इसके पीछे क्या बड़ा कारण है, या सिर्फ ये नेचर का खेल है, कुदरत का खेल है? इस वीडियो को देखने के बाद आपका नजरिया इस बारे में हमेशा बदल सकता है, क्योंकि मैं आज आपको 5 ऐसी चौंकाने वाली बातें बताऊंगा जिससे आप जानेंगे कि इस भीषण गर्मी के लिए असल में कौन जिम्मेवार है और कैसे हम इस तपती गर्मी को रोक सकते हैं। हो, इसमें आखिरी पोस्ट जो है ना, बात आपको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी, तो इस वीडियो को छोटा सा है, एंड तक ज़रूर देखना। पहली वजह है पेड़ों की कमी। इसने धरती की शीतलता छीन ली। फॉरेस्ट कवर जो पूरी अर्थ का था, हर जगह बिकॉज ऑफ इंसानी डेवलपमेंट कम होती जा रही है। दोस्तों, पेड़ जो होते हैं ये एक हमारे अर्थ का एयर कंडीशनर होते हैं। ये सूरज की गर्मी को सोखते हैं और ठंडी हवा देते हैं। लेकिन बीते कुछ डिकेड्स में, कुछ दशकों में बेतहाशा पेड़ों की कटाई हुई है। बड़े बड़े जंगल, हरियाली और पार्क कंक्रीट की इमारतों में बदल गए हैं। जहां मैं रहता हूं, दिल्ली, इसके आसपास एनसीआर रीजन, गुड़गांव जाकर आपको देख लो, जहां पहले हरे भरे खेत और पेड़ होते थे, वहां पर अब केवल कंक्रीट जंगल है। नतीजा, गर्मी बढ़ती जा रही है और कूलिंग नेचुरली कम होती जा रही है। दूसरा, गाड़ियों और फैक्ट्रियों का धुआं। आपको मालूम है कि रोजमर्रा की गाड़ियों और फैक्ट्रियां कितनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती हैं। ये गैस सूरज की गर्मी को धरती के वायुमंडल में रोक लेती हैं, जिसे ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा जाता है। यही वजह है कि हमारे अर्थ का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। तीसरा कारण, कंक्रीट जंगल, हीट आइलैंड इफेक्ट। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हमारे यहाँ जंगल तो हैं, लेकिन वो हरियाली और पेड़ों के नहीं है, कंक्रीट के हैं। बहुमंजिला इमारतें हैं, 10 मंजिला, 20 मंजिला, 50 मंजिला। और शहरों की बढ़ती हुई कंक्रीट बिल्डिंग्स और सड़कें भी एक बहुत बड़ा कारण है। ये गर्मी को सोख लेती हैं और बड़े धीरे धीरे लगातार इसको रिलीज करती रहती हैं। इसको हीट आइलैंड इफेक्ट कहा जाता है, जो शहरों को गांवों की तुलना में ज्यादा गर्म बनाता है। मेरे ख्याल से ये बात आपको नहीं पता होगी, तो इस बात पर मेरे को एक लाइक तो दे दीजिए। और चौथा, एसी और फ्रिज का ब्लाइंड, अंधाधुंध इस्तेमाल। गर्मी से बचने के लिए लोग एसी और फ्रिज का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं ये भी धरती को और ज्यादा गर्म कर रहे हैं। इसमें इस्तेमाल होने वाली हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, HFC जैसी गैसें हमारे एनवायरनमेंट में जाकर, वायुमंडल में जाकर ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाती हैं। नतीजा क्या होता है? सूरज की अल्ट्रावायलेट रेस सीधा धरती पर पड़ती हैं और गर्मी बढ़ जाती है। तो पांचों पॉइंट जिसके लिए मैंने कहा था एंड तक रुकें, वो इसका सोल्यूशन है। सोल्यूशन आसान है, मुश्किल नहीं है। हर व्यक्ति एक पेड़ लगाए। निराश होने की जरूरत नहीं है, आप पॉजिटिव सोचें। अगर आप सीधा और समाधान सरल लेना चाहें, तो हम सब मिलकर एक प्रण लें और अब सब मिलकर एक एक पेड़ लगाएं, तो क्या होगा? भारत की आबादी 150 करोड़ है। अगर हर आदमी एक पेड़ भी लगाता है तो 150 करोड़ लग जाएंगे। और ये प्रक्रिया अगर 5 साल तक जारी रही, तो सोचिए कितनी हरियाली वापस आ सकती है, कितना ये गर्मी को कम करेगा और हवा को भी साफ करेगा और बारिश को भी लाएगा। तो दोस्तों, अब जान चुके हो कि इस बड़ी गर्मी का असली कारण क्या है और इसको कैसे रोका जा सकता है। अगली बार जब आप पसीने से भीगते हुए बाहर निकले, तो जरूर सोचेगा, क्या एक पेड़ लगाकर आप इस तपती गर्मी को मात दे सकते हैं? अब इसमें एक सवाल आएगा मेरे दिमाग में, जो कई लोग कहेंगे कि हम तो फ्लैट में रहते हैं, तो कम से कम अपनी बालकनी में गमले रखें और वहां पर एक गार्डन बना लें, अपनी टेरेस पर एक गार्डन बना लें, उसमें पेड़ ना सही कुछ पौधे उगा लें, तो एटलीस्ट आप मानसिक तसल्ली तो आपको देंगे कि आप कुछ कर रहे हैं। आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।